अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत से होंगे और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। और मौसम को तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे अच्छा मौसम हो ताकि सबकी तबीयत अच्छी हो जाए, इसलिए कि मौसम की वजह से सभी बड़े बीमार हैं। जिससे पूछो वही कहता है मेरी बॉडी में बहुत पेन है, फ्लू बहुत हो रहा है, गला ख़राब है, ये सारा सिलसिला चल रहा है। और मैं समझती हूँ कि बुखार भी होना चाहिए, तबीयत भी ख़राब होनी चाहिए। अगर ना हो तो हम अल्लाह को कैसे याद करें। सभी कहते हैं ना जब बीमार होते हैं तभी अल्लाह को याद भी करते हैं। अच्छा जी, मेरा खैर गला बहुत ख़राब है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ऑफ़ ना किया जाए, अपनी जॉब पे ज़रूर आया जाए। देखिए, जब आप घर में होते हैं तो हम लेज़ी हो जाते हैं, फिर सारा दिन ही आप सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो और तबीयत ख़राब हो जाती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा जी, आज हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मेन्यू, क्या पका रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे पास है SSC का चिकन पाउडर, ठीक है जी। चिकन पाउडर, चिकन क्यूब्स, इनकी इतनी सारी रेंज है यहाँ पर। हम हमारे यहाँ जब खाने बनते हैं, देसी खाने बनते हैं, तो हमें बिरयानी में भी बिरयानी एसेंस चाहिए होता है, उसके बाद कोरमा एसेंस चाहिए था, फिर मीठों की बात की जाए वैनिला एसेंस हो, स्ट्रॉबेरी हो, बहुत सारी। लेकिन इनकी 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स अब जो मार्केट में है बेहतरीन किस्म की। अब देसी खाना पक रहा है, चाइनीज़ पक रहा है, या फिर कोई भी खाने में जैसे नूडल्स वगैरह हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, उसमें भी अगर आप इस पर डालेंगे वेजिटेबल नूडल में भी, तो आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। तो यहाँ पर चिकन क्यूब्स की बात की जाए तो आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें भी डालें। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो चिकन पाउडर है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसके जब आप दाल में, सब्ज़ी में या नूडल्स में किसी भी डालेंगे तो आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। और SSC एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान के दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली इनकी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में, तो उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा हर्बियन भी हमारे पास है। हर्बियन का जिस तरह से आपको पता है कि इन लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में आई हुई है यहाँ पर, बल्कि मैं इस तरफ हो जाऊँ तो आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में आई हुई है। अब बात की जाए कि हैंड वॉश की बात की जाए, टैल्कम पाउडर की बात की जाए, उसके अलावा जो हमारी पाँव की एड़िया जो होती है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं उसकी बात की जाए, या फिर कभी हाथ वाथ कट जाता है उसकी बात की जाए, या फिर आप यहाँ पर बात करी जाए कि हर्बियन की जिस तरह से इसबगोल है। अब इनके फ्लेवर इतने मज़े मज़े के हैं, मिक्स फ्रूट के साथ भी है, उसके अलावा प्लेन भी है, साथ में आपको ये मिलेगा लेमन फ्लेवर में भी, ऑरेंज फ्लेवर में भी, तो मतलब 4 फ्लेवर के अंदर आपको मिलेगा। ये क्या करता है, आपके वेट को कम करता है, आपके वेट को बढ़ने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, बेहतरीन किस्म का खाने को फ़ौरन हज़म कर देता है। तो हर्बियन भी हमारे पास है। तो अब आप शादी ब्याह में जा रहे, सीज़न भी है, खाए खूब, लेकिन उसके बाद आपने हर्बियन का ज़रूर इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून एक गिलास में डालें और फ्लेवर के साथ साथ आपको मज़ा भी आएगा पीने का, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो आज जो बन रही है हमारी 3 रेसिपीज़ है। एक तो बड़ा मज़ेदार सा चिल्ड मिल्क विद जेली बन रहा है जो मेरा बच्चों का बड़ा फेवरेट है, ठीक है। बारबेक्यू चिकन बन रहा है और बैंगन का रायता, ओफ क्या मज़े का रायता है, तो वो भी बन रहा है। तो पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। तो जो यहाँ पर बना रहे हैं मज़ेदार सा चिकन जो बन रहा है बारबेक्यू में एक्चुअली हम कोयले का स्मोक देंगे तो उसका फ्लेवर बारबेक्यू का आएगा। तो कुछ देसी कुछ कॉन्टिनेंटल मिक्स वाला है। तो इसके लिए क्या है, हमें चिकन ब्रेस्ट पीसेस चाहिए, 2 अदद चाहिए, इसके टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, सिरका 2 खाने के चम्मच चाहिए, ब्राउन शुगर 1 खाने के चम्मच चाहिए, मस्टर्ड 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस 1 खाने का चम्मच, पानी चाहिए आधा कप। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच है, पेपरिका या फिर लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑयल और 1 अदद कोयला जो स्मोक के लिए। तो यहाँ पर हम पहले चिकन को करते हैं मैरिनेट करके हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास है चिकन है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से चिकन को आपने 2 पीसेस में कर लेना है, ठीक है। ये देखिए थोड़े से गहरे गहरे इस तरह से कट्स के निशान भी लगा दिए, आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी लगा दिए। अब चिकन को हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने मैरिनेट करना। पहले आप सारे स्पाइस डाल देना और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आपने फ्राई करके फिर सॉस के लिए अलग सारी चीज़ें मेरे पास रखी है। तो इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है पेपरिका या रेड चिली पाउडर आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये डाल देते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगी ये मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छे चिकन को टेंडर कर देता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है।
अच्छा जी, साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर नमक। ठीक है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, आप लोग के घर में जितना खाया जाता है मेरे पर ना जाइएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद इसमें डालते हैं हम काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च के साथ थोड़ा सा आपने सिरका या लेमन जूस डाल देना है इसके अंदर। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर चम्मच ले लेते हैं हम, ये आपने ले लेना है इसके अंदर तकरीबन 2 चाय के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, साइड पे रखते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट। इसके बाद इसके अंदर पेपरिका या लाल मिर्च, काली मिर्च, साथ में सिरका थोड़ा सा या लेमन जूस डाल दीजिएगा। ठीक, दोनों में से एक डाल दीजिएगा। वैसे इसमें रेसिपी में ये कि आज ज़ाहिर हमने इसको फ़ौरन मैरिनेट करना है और फ़ौरन इसको पकाना है, तो इसलिए मैंने इसमें सिरका भी डाल दिया। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको रख देते हैं ताकि इतनी देर में हमारा ये कोयला जो है ना वो गर्म होता रहेगा। अच्छा, ये सॉस की चीज़ें हैं तो ये मैं अलग रखती हूँ। वॉस्टरशायर सॉस है, इसके साथ थोड़ा सा सिरका है, ये खाली है। ठीक है, खाली अपने नहीं डालना कुछ भी। ठीक है, तो ये अलग रख लेते हैं ये चीज़ों का। अच्छा जी, इसको थोड़ी देर के लिए हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से बस इसी में रख देती हूँ मैरिनेट करके। इसको अलग से फ्राई करेंगे प्रॉपर तरीके से। फ्राई करने के बाद फिर हम, ठीक है, सॉस इसकी जो है ना अलग से सॉस है, सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने पकाना है। तो पहले मैं चाह रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे से इसके अंदर जो स्पाइस है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, अच्छे से मसाला लग जाए इसके अंदर खूब अच्छे से। ये थोड़ा सा इसका ये होता है ना कि चिकन ब्रेस्ट पीस सब लेते हैं तो ये थोड़ा हार्ड भी होता है और थोड़ा ये होता है कि इसमें मसाले जो है ना ज़रा देर से लगते हैं, तो इसलिए इसको मैं चाह रही कि अच्छी तरह से इसके अंदर सारे स्पाइस लगे। इस तरह से आप करेंगे, फोक से कर लें या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, नाइफ से भी कर सकते हैं। फोक्स के अलावा अगर आपको हाथ में स्पून है तो उससे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा इसके अंदर मसालों को भी अच्छी तरह से लगाना है। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ, फिर अब इसको अलग ऑयल में फ्राई करने रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इस सॉस की बात की जाए तो एक बॉल के अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, फिर हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो चीज़ें हैं ये इसको यहाँ रखते हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, तकरीबन आधा कप टोमेटो केचप। ठीक है, इसके अंदर ये सिरका है थोड़ा सा। ठीक है, 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने उसमें डाल दिया, तो ये इसमें 1 टेबलस्पून सिरका। सिरके के साथ आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून के इतना आपने सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस। ठीक है, इसके साथ वॉस्टरशायर सॉस। इसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर, रेगुलर शुगर जो भी आपको मिल जाती है तो आसानी से आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये लेकिन अभी नहीं, ये अपने बाद में इसको इसमें डालनी है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये एक पैन लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम चिकन डाल के इसको ढक देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे चिकन जो है वो हमारा गल जाए, और फिर उसके बाद हम ये पूरी सॉस को अलग से पैन में डालकर इसको हम इसके ऊपर कोट कर देंगे। तो चिकन जा रहा है पैन के अंदर और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बारबेक्यू मुर्ग, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट पीस 2 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वॉस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चिकन को मैंने रख दिया था पैन के अंदर, बस थोड़ा सा ऑयल था, ज़्यादा नहीं था ऑयल था, तो ऑयल के अंदर डालकर मैंने इसको कवर कर दिया ताकि इसको अच्छी तरह से पक जाए। इसलिए कि चिकन जो है मैं भी ने अभी आपके सामने ही इसको मैरिनेट किया था। ठीक है, बस स्लो फ्लेम पे रखिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से अंदर तक पक जाए। और अगर आपको लगे कि कच्चा है तो बेशक आप थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा, इसलिए कि हमने इसको मैरिनेट जो किया है ना, अभी किया है करके, मैरिनेशन करके ना, तो आप इसकी मैरिनेशन के लिए टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन ज़ाहिर है हमें टाइम को भी बचाना है यहाँ पर, तो बाकी रेसिपीज़ भी तैयार करनी है, तो इसलिए मैंने इसको फ़ौरन के फ़ौरन रख दिया। लेकिन ये मसाला जो है इसके अंदर इस तरह से आपने अच्छे से लगा देना है। जो ये बचे होगा ना, ये देखेंगे ऑयल, दूसरा चम्मच लेंगे ताकि डीप वाले के साथ इसका जो ऊपर का मसाला है इसके ऊपर लगा है।
थोड़ा स्लो फ्लेम पे रखिएगा। ये देखिए ये इस तरह से, ये इसका जो स्पाइस है ना इसके अंदर। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, अगर आप डाइट पे हो तो आप भी चाह रहे हैं कि इसको ऑयल में फ्राई किया जाए तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखिएगा ताकि ये इसी पानी के साथ, इसी स्पाइस के साथ ही ये गल जाए। ये देखिए, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँ, इसलिए कि ये ज़ाहिर है थोड़ा हार्ड भी होता है, उसके साथ साथ इसका ये भी होता है कि ये गलने में भी टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकता रहे। इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें हल्की आग पे इसको पकाना है। थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल मिक्स वाला, समझे इसको फ्यूजन कुकिंग आप कह सकते हैं। तो मैंने मिक्स वाले के साथ किया है। अभी ये जो सॉस है हमारी, ये देख लीजिएगा, ये एंड में डलेगी। टोमेटो केचप, इसके साथ सोया सॉस, वर्सेस्टायरशायर सॉस और साथ में सिरका, थोड़ी सी ब्राउन शुगर, तो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा वाला है, तो ये बात का काम है। अच्छा जी, और सेकंड जो रेसिपी हमारी है वो ज़्यादा इतनी मुश्किल वाली नहीं है। बहुत मज़ेदार सा एक रायता है जो आपको होता है कि अक्सर ये होता है कि दोपहर को जब आप लंच के लिए आपको होता है कि भाई अब इतनी हैवी चीज़ें या इतना ऑयली चीज़ें क्या खाएं, तो क्यों ना कुछ सिंपल सा ऐसा रायता हो जो आप रोटी के साथ भी खा सकें। तो ये हमारे यहाँ अक्सर बनता है, बहुत मज़े का होता है। बैंगन तो वैसे ही मेरे बड़े फेवरेट है, तो लेकिन ये किसका मैं भी आपको बताती हूँ तो किस तरह से आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पर है मेरे पास दही है, ठीक है, बैंगन है और इसके सारे अज्जा बताते, ऊपर से इस पर लगाएंगे तड़का, बड़े मज़ेदार, ठीक है। तो अब बात सब्ज़ी की जाए या दाल की बात की जाए, तो सब्ज़ी दाल की जब बात की जाए तो होता है कि हम तो खाते हैं ज़्यादातर, बच्चे थोड़ा सा तंग भी करते हैं, और बच्चों को क्या होता है कि हर चीज़ में चिकन का फ्लेवर चाहिए, उनको चिकन चाहिए। लेकिन अब ऐसे सी ने हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दिया है। हमारे बच्चों के साथ जो झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो अब नहीं होंगी, क्योंकि अब आपको हर दाल, हर सब्ज़ी, हर नूडल्स, वेजिटेबल के अंदर आपको चिकन का फ्लेवर आएगा, इसलिए कि हमारे पास है SSC का चिकन पाउडर। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल दूंगी और इसके अंदर भी आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर SSC का चिकन पाउडर, बेहतरीन किस्म का। प्लेन राइस बना रहे हैं, अगर उसके अंदर भी आप डाल देंगे तो आपको चिकन का जायका आएगा। दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, हर किसी के अंदर आपको चिकन का जायका आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है, फ्राई करके रखे हैं बैंगन, और इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चम्मच के जितना यहाँ पर चिकन पाउडर, ठीक है। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्राई किए हुए बैंगन है, तो अभी मैं आपको इसके अज्जा भी बता देती हूँ, उसको वापस हम यहाँ पे रखते हैं। तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार सा बैंगन का रायता। तो फिर इसके बाद एक शेक भी बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा ठंडा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें 2 अदद बैंगन चाहिए, ठीक है। इसके साथ हमें दही चाहिए 1 पाव, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, गोल मिर्चें 4 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। इसके साथ आप ले लीजिएगा हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, और ऑयल हस्ब ज़रूरत। ऑयल हस्ब ज़रूरत क्यों है कि हमने बैंगन को फ्राई करना है, डीप फ्राई। आप शैलो में भी कर सकते हैं, आप डीप फ्राई में कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, तो इसलिए ऑयल का लिखा है हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ इसको तो मैं साइड पर रख देती हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, और तड़के के लिए अलग से ज़ीरे वगैरह का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये है मेरे पास थोड़ा सा नमक, सही है, लाल मिर्च पाउडर। ये जब गरम गरम आप निकालेंगे ना तो फ़ौरन डालेंगे, तो फिर ये इसका जो रेड चिली का वो जो कच्चापन है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। चलिए, ये कर दिया, इसको हम रखते हैं साइड पे, और इसको इसी से भी मिक्स कर देते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। ये बैंगन जो देखिए फ्राई किए हुए हैं, छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं। आधा किलो ले लीजिएगा, अगर आपको 2 का समझ नहीं आ रही तो आप आधा किलो ले लीजिएगा बैंगन को। अच्छा, मैंने 2 पीसीस बड़े इसलिए रखे थे कि मैंने कहा था ऊपर से ये डालेंगे, एक ये और ये एक बड़ा पीस रखा था, बाकी सारे इतने मज़े के ये हुए हैं ना, फ्राई हुए बड़े मज़े के लगते हैं। और वैसे भी अगर आप इसको इस तरह से भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे जिसके अंदर दही को हम फेंट लेते हैं,
फिर तड़के की बात करते हैं तो तड़का इसके अंदर जो लगाना है वो अलग से रख लूँगी, ठीक है। तड़का फिर हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ में आप दूसरी हांडी को भी दिखा करें कि यहाँ पर आपका चिकन जो है तैयार हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उसका मसाला जो है नीचे लग रहा है। तो ये भी आपने साथ साथ में देखते जाना है। अच्छा किया मैंने, देखे पानी डाल दिया ना, तो पानी से प्रॉपर तरीके से और भी ये गलेगा, अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद टर्न करी जा रही हूँ ताकि दोनों साइडों से ये पक जाए प्रॉपर तरीके से। चलें जी। अच्छा, इसके अंदर कोयले का स्मोक इसी के अंदर जाएगा, ठीक है, फ्लेवर हम इसी के अंदर देंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, दही को मैं फेंट लेती हूँ एक बॉल के अंदर, और फिर हमने आगे जो है ना, ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा दही है, मुझे 1 पाव दही चाहिए था, 250 ग्राम के इतना, तो ये तकरीबन 1.5 पाव के जितना दही, ठीक है। दही को हम फेंटते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, दही को आपने वाइट ही रहने देना, अभी इसको आपने इसके अंदर बैंगन को मिक्स नहीं करना, इसलिए कि जब हम, ज़ाहिर है हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि हमारी जो रेसिपीज़ होती है ना, जब यहाँ पे रेडी होती है उसका पूरा फ़ोटो शूट होता है। फ़ोटो शूट होने के बाद हमारा जो मैगज़ीन है, मसाला फूड मैगज़ीन है, उसके ऊपर आता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह से उसको, अब घर में तो आपने इसी में बैंगन डाले उसको मिक्स कर लिया, लेकिन हम कहते हैं अच्छा सा वो उसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो ताकि वो देखकर अच्छा लगे। अच्छा जी, अब दही को बस फेंटनी है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रख लूँगी इसके जो ऊपर से तड़के के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल के, ठीक है। ऑयल डालने के लिए हमने यहाँ पर पैन रखते हैं, इसको ऊपर से एक डिश में डालेंगे, तड़का दे देंगे, और इतनी देर में क्या होगा कि हमारा चिकन जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो ऐसा करते लेते एक छोटा सा ब्रेक। बैंगन का रायता, अज्जा बैंगन 2 अदद, दही 1 पाव, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि मैंने बैंगन के अंदर आपके सामने सारे मसाले डाले और बैंगन को मिक्स करके रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें दही है, ठीक है, ये दही डाल रहे हैं, जिससे मैंने पहले कहा कि आप घर में मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन मैंने मिक्स नहीं किया, सही है। ये इसके ऊपर जाएगा ये बैंगन, जिसको हमने यहाँ पर मसाले के साथ पूरा रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा जी, ऊपर से भी जाएगा थोड़ा थोड़ा सा दही, ताकि नज़र आए बैंगन भी आपको। चलें जी, कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। कैसी हैं आप उमा, ठीक है, खैरियत से? जी 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 ठीक है। आपसे बस ये कि इतना आपसे बात हो पाती हूँ कि मैं अमूमन स्कूल में होती हूँ, लेकिन रिपीट में आपको देख लेती हूँ 12 में, या कभी छुट्टी होती है तो जब मैं आपका शो देख लेती हूँ। जी जी। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी डिशेस बनाती हैं, बहुत मेरे पास कॉपीज में बहुत आपकी डिशेस लिखी हुई हैं जो अपने बेटे के लिए बनाती रहती हूँ मैं। चले, वेरी गुड। अब क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? और आप बारबेक्यू मुर्ग और बैंगन का रायता, तो बैंगन का रायता मतलब फेवरेट है समझो। मुझे भी बड़े पसंद है बैंगन, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे भी अच्छे, और जो छोटे छोटे खास तौर पे होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे जो हस्बैंड चकवाल से बिलोंग करते हैं, वहाँ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो कभी वहाँ से लाते हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं। वो तवे पे जो डाल के सेक के बनाते हैं ना, कितने मज़े के लगते हैं। जी 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 जी, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप बनाती रहती हैं, कोई फरमाइश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर हो सके तो आप है ना, ये पनीर, पालक पनीर बनाया, बहुत दफ़ा बनाया। चले इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगी तो मैं देखूंगी। और ये है कि ये भी मैं ट्राई करूंगी बैंगन का जो रायता बना रही हूँ। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, पूछ रहे हैं। अच्छा जी, चले जी, यहाँ पर हमारा टाइम हुआ है तड़के का भी, तो हमने कहा क्यों ना हम ये अपनी चीज़ों को रेडी कर लें। और ये देखिए जी, मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये देखिए हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, दही, बैंगन फ्राई किए हुए, और ये अभी लगेगा तड़का। तड़के के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, 4-5 आपने इस तरह से मिर्चें ले लेनी है, गोल वाली, ठीक है।
कड़ी पत्ता भी डालेंगे, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। रोटी के साथ आप वैसे भी इसको मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ होता है ना अक्सर दोपहर के टाइम पे कि चलो कोई सालन नहीं खाना तो आप रोटी के साथ इसको खा लें तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। ये कड़ी पत्ते हैं, ठीक है, कड़ी पत्ते भी हमने डाल दिए। अच्छा जी, ये भी हो गया। साथ में हमारा जो यहाँ पर चिकन है वो भी रेडी हो चुका है, बड़ा अच्छा सा गल चुका है। मैंने बड़ी स्लो फ्लेम पे उसको रखा हुआ था, तो बस उसको भी निकालते हैं। पहले तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़के के अज्जा हमने जो डाल दिए इसके अंदर, और अब इसका हम क्या करेंगे, कहाँ जो ये चम्मच है, ठीक है, इससे निकालेंगे। ये देखें, ताकि ये सारी तरफ ये इस पर आ जाए कड़ी पत्ते, ठीक है। बहुत मज़े का ये लगता है, आप रायता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये हमारा मज़ेदार सा रायता भी तैयार हो चुका। आप इसको क्या कहते हैं, दही की कड़ी भी कह सकते हैं, कच्ची कड़ी भी इसको कहते हैं, जो ऊपर से थोड़ा से तड़का वगैरह लगा के। चलिए जी, ये भी हो गया। यहाँ पर इसको ये देखें, ये भी हो गया चिकन हमारा। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से गल भी चुका है प्रॉपर तरीके से। अब क्या करना है हमने कि इसके ऊपर लगाना है जो हमने मसाले को सारा इसमें वो कोट करना है, तो उसका मैं बता देती हूँ। मेरे पास वैसे ये पैन जो है इसी में हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, तड़के वाला ही है। तो इसको हम टिश्यू से साफ़ करते हैं और इसके अंदर डालते हैं सारी सॉस, और सॉस के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम चिकन को डाल देंगे, ठीक है। चले जी, ये रहा, ये आपके सामने मैंने पूरी सॉस को रेडी करके रखा हुआ था। ये देखें, टोमेटो केचप, उसके साथ सोया सॉस, ब्राउन शुगर, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा सिरका। थोड़ी सी इसको पका लीजिएगा। चिकन के पीसीस निकालेंगे, वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ आपने इसको पकाना है। अब ये जो सॉस है ना, चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर हमने स्मोक देना है कोयले का, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पहले नीचे रखती हूँ, और इसके अंदर जाएगा स्मोक। अच्छा, स्मोक के लिए क्या है कि हमने लेनी है एक फॉइल, और फॉइल के अंदर कोयला डालेंगे और उसके बाद इसको कवर कर देंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त सा इसके ऊपर स्मोक आ जाएगा। तो ये भी रेडी हो गया। अब आखिरी जो हमारी रेसिपी है ना, वो है बहुत मज़ेदार सा, एक शेक तरह से बन रहा है, वो हम बनाएंगे। लेकिन क्या है कि उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बारबेक्यू मुर्ग, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट पीस 2 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टेरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं, ठीक है जी। रेसिपी हमने रेडी कर ली हैं। अब स्मोक देना था, तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर देखिए, बहुत ज़्यादा हम जब कवर करके रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है, तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगता। बस हल्का हल्का सा ये स्मोक आएगा, तो वो जो आपको बारबेक्यू का उसका मतलब फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भी जब आप कोयला का कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो फिर आपको खाने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसको स्मोक का नहीं किया, बस कम ही हल्का हल्का इसके ऊपर आता रहेगा, ठीक है। ये भी रेडी हो गया। मज़ेदार सा बैंगन का जो रायता वो भी रेडी हो गया। अब लास्ट रेसिपी है
जो बड़े मज़ेदार सा एक बच्चा, देखिए सीज़न है स्ट्रॉबेरी का, और स्ट्रॉबेरी का जब सीज़न हो तो होता है ना कि भाई स्ट्रॉबेरी से कुछ आइसक्रीम, कोई ना कोई डिज़र्ट्स वगैरह बनाए। तो यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा एक हम बना रहे हैं। ये क्या है कि बच्चों को जब ये पिएंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से, देखिए एक मिल्क भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ उनको एक फ्रूट भी मिल जाएगा, और साथ में आप बच्चों को एक एनर्जी भी मिलेगी। तो ये हम बना रहे हैं चिल्ड मिल्क विद जेली, ठीक है, जेली के साथ बनेगा, बहुत मज़े का, ठीक है। तो हमें दूध आधा लीटर, स्ट्रॉबेरी का जेली का 1 पैकेट है, बर्फ़ चाहिए तकरीबन 2 कप, चीनी 4 खाने के चम्मच, आइसक्रीम हम लेंगे आधा किलो या फिर स्कूप के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हस्बे ज़रूरत आपने बादाम वगैरह, स्ट्रॉबेरी जो है वो 1 पाव ले लीजिएगा। सिंपल वे में बनाएंगे। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रॉबेरी को थोड़ा फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है, बर्फ़ में रख दिया था कि ताकि थोड़ा सा ये ठंडी हो जाए। तो ये अभी ठंडी हुई हुई है, तो बस एक आध लेंगे जो ऊपर से हमने इसकी गार्निशिंग के लिए रखना है, ठीक है। बाकी स्ट्रॉबेरी चली जाएगी यहाँ पर, स्ट्रॉबेरी डाल दी। ये मेरे पास है, ये जेली है जो पैकेट मिलता है, वो हम इसके अंदर 1 पैकेट डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर जाएगी चीनी, इसलिए कि जब इसके अंदर बर्फ़ डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो फिर आपको मीठा कम लगता है। इसके अंदर चीनी चली जाएगी। अच्छा, चीनी के साथ यहाँ पर हम डालते हैं इसमें दूध, अच्छा बर्फ़ ही अभी जाएगी, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर एसएससी का, ये देखिए जैसे मैंने बात की कि एसेंस की बात की जाए, जिस तरह से स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, पिस्ता है, रोज़ है, बहुत सारे फ्लेवर्स में, बिरयानी कोरमा वगैरह। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का भी है, ठीक है जी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए चंद कतरे में वो इसमें डाल देती हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। तो हम इसमें डाल देते हैं चंद कतरे, ये देखिए जी, इसके एसएससी का ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। अब ब्लेंडर को चलाएंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हमने जब आपने ग्लासेस के अंदर पोर करना है तो आप आइसक्रीम भी थोड़ी सी डाल दीजिएगा, बर्फ़ भी डाल दीजिएगा, वो इसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर हमने जो एसएससी का लिया है स्ट्रॉबेरी एसेंस, इसको मैं रखती हूँ वहाँ पर दोबारा से, ठीक है जी। इसलिए कि यहाँ पर मुझे और भी नज़र आ रहे हैं, ये देख लीजिएगा, वनीला है जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्रीन रोज़ भी है और साथ में कोरमा भी है, कोरमे का जिससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इतना कुछ हम बनाते हैं, इतना कुछ खाने के बाद फिर ये भी होता है कि थोड़ा सा वेट को भी कम किया जाए। तो यहाँ पर देखें ना कितनी ज़बरदस्त इन्होंने फ्लेवर के साथ टी भी दी हुई है, जो आपको लेमन भी मिलेगी, उसके अलावा इसमें आपको मतलब कौन सी है, जैस्मीन है, मतलब ये सारी ग्रीन टी भी है। जब आप दिन में कम से कम 2 से 4 कप आप पी लेंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये कितना अच्छा इन्होंने कर दिया है, आप खूब खाने खाएं और उसके बाद आप ग्रीन टी बनाकर पिए कि ताकि आपका वेट भी ना बढ़े। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया, इसको ग्लासेस के अंदर हम पोर करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम जाएंगे थोड़ी सी आइसक्रीम और बर्फ़ वगैरह, अभी मैंने फ़िलहाल नहीं डाली। तो ये तो प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो गए। और यहाँ पर हमारा जो था रायता भी है और साथ में यहाँ पर जो स्मोक दिया हुआ आपको नज़र आ रहा है, बारबेक्यू हमारा वो भी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। बारबेक्यू मुर्ग, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट पीस 2 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टेरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर काली मिर्च, नमक, लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट और पेपरिका पाउडर लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब गरम तेल में धीमी आंच पर दोनों तरफ से पका लें। गल जाए तो टोमेटो केचप, सिरका, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, वुस्टेरशायर सॉस और आधा कप पानी डालकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर चूल्हा बंद करके कोयले का धुआं दें।
बैंगन का रायता अज्जा बैंगन 2 अदद, दही 1 पाव, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बैंगन के छोटे टुकड़े करके तेल में फ्राई करके निकालें। अब दही में बैंगन, नमक, जीरा और पिसी लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। फिर गोल लाल मिर्च और कड़ी पत्तों का तड़का देकर हरा धनिया छिड़क दें। चिल्ड मिल्क विद जेली अज्जा दूध आधा लीटर, स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट, बर्फ 2 कप, चीनी 4 खाने के चमचे, आइसक्रीम आधा लीटर, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, स्ट्रॉबेरीज 1 पाव। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, बर्फ, स्ट्रॉबेरी जेली और चीनी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। आखिर में बादाम पिस्ते, स्ट्रॉबेरीज और आइसक्रीम शामिल करके सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बेहतरीन किस्म का हमारा मेन्यू जो है रेडी हो चुका। स्ट्रॉबेरी भी आपको पता है सीज़न में है तो उसको कहीं ना कहीं तो बंदा यूटिलाइज़ करता है। और जैसे मैंने तो आप लोगों को एक टिप भी दे दी है कि आप किस तरह से उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको कहते हैं ना, अमूमन ये होता है कि जब हम सीज़न चला जाता है फिर दिल करता है कि स्ट्रॉबेरी शेक पिया जाए। आप यकीन करें, मैंने जब भी स्ट्रॉबेरी का कैन मंगवाया ना, फिर मैंने छोड़ ही दिया। उसको खोला, अंदर से इतनी काले रंग की स्ट्रॉबेरी निकलती थी, वो इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मैंने तो खैर टिप बता ही दी कि बस आपने उसको स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से धोना है, धो के साफ़ करके उसके अंदर शुगर डाल के आप फ्रिज में रखें। फिर उसी जो उसका सिरप होगा, उसी सिरप के साथ ही आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक वाले जो बैग्स होते हैं उसके अंदर डालकर आप फ्रीज़ कर लें। फिर आप इस तरह से आप शेक बना सकते हैं, आप कोई चीज़ केक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने कहा कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए बड़ा मज़ेदार सा ये शेक बना दिए जो खूब चिल्ड है। इसके अंदर हमने डाल दी थी जेली भी डाली थी, साथ में इसके अंदर हमने डाल दिया था दूध डाला था। दूध के साथ इसके अंदर आपने चंद कतरे एसएससी का एसेंस भी डाल दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मेरे पास था तो मैंने कहा और कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो खैर चिकन बड़े मज़े का है बना हुआ है, इसका बड़ा अच्छा सा स्मोक ऊपर से लगाया हुआ है, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर है, मिक्स वाला है। जिस तरह से मैंने कहा कि मेरी जो रेसिपीज़ होती है थोड़ी सी फ्यूजन होती है, ठीक है। इसके साथ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैंगन का रायता बहुत मज़े का है, थोड़ा देसी भी बीच में होना चाहिए ना। मुझे पाकिस्तान से बाहर जो लोग देख रहे होते हैं तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं अपने देसी खानों को देख कर, तो ज़्यादातर मुझे फरमाइशें उन्हीं की आती है। तो खैर ये रायता भी बड़े मज़े का है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ है, बाज़ार से आप ले सकते हैं, लेना मुश्किल ही है, लेकिन क्या है कि वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने दही वाली आप लोगों को टिप दी कि दही जो अब घर में जमाएंगे तो दूध लो, आपको दूध 200 रुपये लीटर मिलता है, और दही लो आपको 320 रुपये वो किलो मिलता है। तो कितनी बार बचत कितनी होगी आपकी, 120 रुपये की बचत होगी घर में दही जमाए। तो इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स है, इसलिए कि वो मैं ज़्यादातर अपनी दादी के साथ रही हूँ, तो दादी के साथ ही मेरा होता था सोना वोना सारा। तो मेरी दादी की जो रूह है ना वो मेरे अंदर है, तो मैं चीज़ों को कोई वेस्ट नहीं करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, और फिर कहीं ना कहीं वो याद आती है, हाँ वो वहाँ रखी, ये काम आ जाएगी। कभी किसी को गिफ्ट देना होता है, वो रिबन्स के पीसेस मैंने वहाँ रखे थे, चलो उसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मेरे अंदर थोड़ी सी दादी की रूह है, तो ये चीज़ों को मैं वेस्ट नहीं करती और कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा रायता। इसके साथ ही चिकन भी है। चिकन को अब सोचा जाए कि इसको खाया किसके साथ जाए, ठीक है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है ना। आप राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और इसके साथ आप इसको जो हमारे क्या बोलते हैं गार्लिक ब्रेड होती है, ठीक है, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, एक एक चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दी है, तो यकीनन आपको समझ आएगी। चिकन के जो अज्जा भी हमने लिए हैं कोई ऐसे मुश्किल वाले नहीं है। आपने लहसुन लेना है, सिरका लेना है, साथ में पेपरिका लेना है, साथ में काली मिर्च लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, लहसुन अदरक लेना है। बस चिकन को आपने मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। मैरिनेट करके फिर अलग से उसको पैन में आपने थोड़ा सा पका लेना, पानी डाल दीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा देर मैरिनेट किया तो आप स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा, ठीक है। चिकन को आपने प्रॉपर गलाना है, इसलिए कि आपने चिकन ब्रेस्ट पीसेस लिए थे, थोड़े से टाइम लेते हैं गलने में, अच्छी तरह से उसको गला लीजिएगा। फिर सॉस का क्या है, आपने टोमेटो केचप, आपने सोया सॉस, इसके साथ वॉस्टरशायर सॉस, साथ में आपने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दीजिएगा सिरका, और इसको सबको आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद मैंने ब्राउन शुगर भी डाली थी। अब पैन के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से पका लीजिएगा। पानी मैंने कम क्वांटिटी में डाला था, थिक हो गया, फिर इसके अंदर चिकन को कोट कर लीजिएगा। तो बस ये थी हमारी रेसिपीज़ जो मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता दी, और इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
some masala to your life.